नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। इस टाइम हम लोग सेक्टर 44 में हैं और यह शहीद उधम सिंह भवन है। और यहां पर आज जो है राष्ट्रीय संघ सेवा संघ का शताब्दी वर्ष चला हुआ है और इसका प्रोग्राम यहां पे है। तमाम जो है वैसे तो प्रोग्राम बाहर ग्राउंड में था, लेकिन अभी बारिश का मौसम है, थोड़ा तूफान आंधी तूफान है इसी बीच। और ये प्रोग्राम शिफ्ट किया शहीद उधम सिंह जो भवन सेक्टर 44 में है। और अभी अंदर आपको ले चलता हूँ। ठीक ठाक यहाँ पर भीड़ है, लोग यहाँ पर काफ़ी स्वयंसेवक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 7 बजे से प्रोग्राम था और आपको अभी अंदर का सीन दिखाते हैं। और काफ़ी लोगों में उत्साह है और लोग अपने जो हैं पूरा भी हैं देख सकते हैं पूरा, जबकि बारिश का मौसम भी है, लेकिन बारिश की बिना परवाह किए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और तब तक पूरी रिपोर्ट आपको देगा, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें बीएनसी मीडिया। हमारा जो समाज था वो विस्मृत समाज था। एक दिशा में काम करने की हमारी जो संगठन की शक्ति थी वो नहीं थी। इसी कारण से हम इतने वर्ष गुलाम रहे। और बंधुओं, इसी कमी को पूरा करने के लिए, इसी शक्ति को पुनर्जागरण करने के लिए आज से 100 वर्ष पूर्व इस संगठन की स्थापना की गई। उस समय डॉक्टर साहब ने 8-10 स्वयंसेवकों को लेकर, आपने जैसे उस समय स्वयंसेवक तो नहीं, अपने जैसे 8-10 साथियों को लेकर अपने घर में ही एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के आज से हम संघ प्रारंभ कर रहे हैं और वो संगठन की नींव रखी। उसके बाद शाम को कुछ बच्चों को लेकर वो ग्राउंड में, उस समय व्यायामशालाएं अखाड़े होते थे, उन बच्चों को व्यायाम यानी ग्राउंड में लेके उनको खिलाना, व्यायाम की सफाई, ग्राउंड की सफाई वगैरह करके उनको खिलाना, उनके साथ बैठना, चर्चा करनी, ये एक सिस्टम शुरू किया, एक नियम शुरू किया। और समय समय पे उसमें कुछ और ऐड करते करते आज हम उसको शाखा का रूप देखते हैं। देश भर में अनेक स्थानों पर वो शाखाएं अपनी वो चल रही हैं, हम सबके ध्यान में ऐसा हो गए। 1925 में डॉक्टर साहब ने संघ शुरू किया और 1940 तक आप संघ के सरसंचालक यानी जो सर्वोच्च पद है संघ का, उस पद पर क्रांतिकारी युवक जो उसमें अपने 36 वर्ष की आयु में था, उसने एक के दिन ही डॉक्टर हेडगेवार नाम के केस कर गए हैं विजयदशमी से। उस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चर्चा चल रही है, पोस्टें आ रही है, लिंक आ रही है, हम लोग देख भी रहे। थोड़ा सा इसके संघ शुरू करने की जरूरत क्या पड़ी। और इस देश में हजारों लाखों करोड़ों संगठन होंगे जो काम कर रहे हैं किसी न किसी तरह। और जिस विचारधारा को लेकर वो संगठन 100 वर्ष पूर्व शुरू किया गया, आज भी उसी विचारधारा पे अडिग रहा है। तो इसके बारे में अगर घर में आपका जन्म हुआ, जैसा मैंने कहा, एक बड़े अभावग्रस्त उस समय परिवार का जीवन यापन हो रहा था। पिताजी पढ़ाई करके ही सारा घर का खर्च चलाते थे। 2 भाई थे, ये डॉक्टर साहब छोटे थे, केशव जी, और इनके बड़े भाई थे। लेकिन बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। उस समय देश गुलाम था और एकमात्र उद्देश्य, जितनी भी उसमें लहरें चल रही थी, जितनी भी उसमें क्रांतिकारी काम चल रहे थे, सबका एकमात्र उद्देश्य देश को आजाद करना था। इस विषय पर आपके मन पे बड़ी गहरी अमिट छाप थी कि देश हमारा गुलाम क्यों हुआ। जब वो स्कूल गए तो स्कूल में उस समय 7वीं 8वीं कक्षा में थे। नील सिटी हाई स्कूल नाम नागपुर में स्कूल था, उसमें पढ़ते थे। तो अंग्रेजों का राज था, तो वंदे मातरम बैन किया हुआ था अंग्रेजों ने, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, ऐसा उस समय का सिस्टम था। तो स्कूल में किसी अधिकारी का आगमन हुआ जो स्कूल को चेक करने के लिए आते हैं। तो सबको बोला गया कि स्कूल में चेक करने के लिए अधिकारी आ रहे हैं, तो सबने बिल्कुल ठीक ठाक रहना है। और वंदे मातरम बोलना तो बहुत दूर की बात थी, बैन था वो। तो डॉक्टर साहब ने उस समय, केशव जी ने जो बाथरूम में थे, उन्होंने योजना बनाई कि हम वंदे मातरम से उस अधिकारी का स्वागत करेंगे। और बंधुओं, ऐसे हुआ जिस कक्षा में वो गए उस कक्षा में
सभी बच्चों ने वंदे मातरम से उनका स्वागत किया और वो चिढ़कर वहाँ के प्रिंसिपल को वो नहीं मांगे और स्कूल से निष्कासित किया गया। लेकिन गरीबी में भी उनका पढ़ने का स्तर बहुत बढ़िया था। उस समय में उन्होंने MBBS की, MBBS करने के लिए कलकत्ता रहे और एकमात्र उद्देश्य MBBS कलकत्ता जाने का एक उद्देश्य था कि वहां पर अनुशीलन समिति नाम का एक संगठन जो उसमें क्रांतिकारी संगठन होता था, उसका हेड ऑफिस और उसकी सक्रियता कलकत्ता में थी, इसलिए वो वहां पे स्पेशल इस काम के लिए और वहां पर जाकर अनुशीलन समिति के सदस्य बने और उनके साथ मिलकर उन्होंने वहां पे क्रांतिकारी जो उनके साथ जितने भी काम होते थे वो वहां पे करते रहे। MBBS करने के बाद उनको फॉरेन में जॉब भी ऑफर आई, लेकिन उनको तो मातृभूमि की सेवा का बहुत सवाल था, इसलिए जॉब को ठुकराया और MBBS करने के बाद नागपुर वापस आ गए। जब नागपुर वापस आए तो और आप उस समय कांग्रेस से जुड़े और विदर्भ प्रांत के सचिव के नाते आपने वहां पे वो उनके साथ काम करना शुरू किया। 1921 में सत्याग्रह, भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन हुआ महात्मा गांधी द्वारा, उसमें आपने अपनी गिरफ्तारी दी और आप उस समय 1 वर्ष जेल में भी रहे। उस समय की परिस्थितियों का अवलोकन जब उन्होंने किया और करते रहे, एक जो सवाल उनके मन को बार बार कचोट रहा था कि हमारा इतना गौरवशाली अतीत रहा, हमारी इतनी रिच परंपरा रही, फिर भी हम गुलाम हो गए, फिर भी हमारे ऊपर कितने वर्षों तक मुगलों ने राज किया, उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते रहे। हमारा जो अतीत रहा वो गौरवशाली रहा। मेडिकल जो परंपरा थी या आर्किटेक्ट था, जो मतलब किसी भी विषय पे किसी फील्ड में हमारा जो देश था, हमारा जो भारत था, वो उच्च स्तर पर रहा। चरक, सुश्रुत, ऐसे कई नाम मेडिकल उसमें आते हैं। आर्किटेक्ट का अगर आपने देखना हो तो दक्षिण के मंदिर जाके देखिए, उस समय के हमारे आर्किटेक्ट कैसे थे। कहते हैं कि एक मंदिर तो ऐसा है जो एक ही चट्टान को काट के पूरा मंदिर बनाया गया है, एक ही पहाड़ी को काट कर पूरा मंदिर बनाया गया है, ऐसी आर्किटेक्ट व्यवस्था। एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा रहा। नालंदा विश्वविद्यालय कहते इतना जबरदस्त उस समय का विश्वविद्यालय होता था कि कई देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ते थे और वहां की लाइब्रेरी इतनी पुस्तकें थी, तो जब मुगलों ने उसमें आग लगाई तो 6 महीने तक वो पुस्तकें जलती रही, इतनी पुस्तकें थी वहां। इतनी रिच परंपरा हमारी, हर एक चीज में हम बेस्ट थे, उसके बावजूद भी हम गुलाम होते रहे। इन सब उस समय की परिस्थितियों के बारे में सब विचार करते रहे। डॉक्टर साहब को ये था कि हमारा देश आजाद तो हो जाएगा, लेकिन कितने वर्षों तक आगे आजाद रहेगा, फिर दोबारा ना गुलाम हो जाए। उसका कारण जब उन्होंने ढूंढा तो उसका एकमात्र कारण उनके ध्यान में आया कि हमारा जो समाज है उसमें सामूहिक संगठन की और सामूहिक, जिसे कहते हैं हम, एक दिशा में काम करने की जो हुआ, उसमें गुरुजी सबसे चालक थे, हम सबके ध्यान में होगा। और देश की आजादी के साथ साथ एक खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।